एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे समेत 40 बागी अराकीन असेंबली ने महाराष्ट्र की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया था और बीजेपी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए थे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे को मकामी यानी रियासती कायदीन के ना चाहते हुए भी दिल्ली के आदेश पर वजीर आला का ओहदा दिया गया था और दिल पर पत्थर रखकर देवेंद्र फडणवीस आला कमान के इस फैसले को कबूल करने पर मजबूर हो गए थे। बहरहाल इसी दिन से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। शिंदे सेना और उद्धव सेना के वकला की जानिब से तमाम बातें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के सुपुर्द कर दिया था और इस वक्त साफ साफ कह दिया था कि 2 महीनों के अंदर अंदर इस मामले को निपटा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मिलने के बावजूद कई महीने गुजरने पर भी असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया और उद्धव सेना की जानिब से बार बार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हुए शिंदे सेना और असेंबली स्पीकर की इस सुस्त रवि हठ धर्मी की शिकायतें की जाती रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक में फिर एक मरतबा असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर को नाराजगी का इजहार करते हुए अल्टीमेटम दिया था। इसके बावजूद ये मामला अब तक हवा में लटका हुआ है। आखिरकार असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर की जानिब से इस मामले को बिलावजह तूल देने से नाराज उद्धव सेना ने एक मरतबा फिर गुज़िश्ता दिन सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और इस मामले में जल्द फैसला करने की दरखास्त की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल नार्वेकर को खूब खरी खरी सुनाई और इन्हें चेतावनी दी कि अगर मंगल तक इस मामले का पूरा शेड्यूल पेश नहीं किया गया तो फिर महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी के बाद शिंदे सेना ग्रुप में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को पहले ही कबूल कर चुका है कि पार्टी के दस्तूर के मुताबिक शिंदे सेना की जानिब से जितने भी इक़दाम किए गए वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि अदालत की बजाय ये मामला असेंबली स्पीकर हल करे। इसी वजह से यह मामला असेंबली स्पीकर के हवाले किया गया था। लेकिन अब महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में दिखाई दे रहा है और इसीलिए राहुल नार्वेकर को 2 दिन का वक्त दे दिया गया। नाजरीन, इधर उद्धव सेना के तर्जुमान संजय राउत ने कहा कि असेंबली स्पीकर बिलावजह इस मामले को तूल दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार असेंबली स्पीकर को इस मामले पर जल्द एक्शन लेने का हुक्म दे रहा है, तो दूसरी तरफ असेंबली स्पीकर बार बार यही जवाब दे रहे हैं कि जो भी फैसला होगा कानून के मुताबिक होगा, लेकिन इसमें जल्दबाजी हरगिज नहीं की जाएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि चाहे असेंबली स्पीकर किसी भी ग्रुप के हक में फैसला करे, लेकिन फैसला करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मंगल तक इस सिलसिले में पूरा प्रोग्राम यानी शेड्यूल पेश नहीं किया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर देगा, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में फिर एक मरतबा सियासी उठापटक होना तय है। फिर एक मरतबा महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के आसार दिखाई देने लगे हैं। अब बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार को बचाने के लिए कौन सा पैंतरा इस्तेमाल करती है, इस पर पूरे महाराष्ट्र की सियासी पार्टियों की नजरें टिकी हुई है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।